एक साइड यूएसए कुछ और लॉन्च कर रहा है और उसी की कंपनी एप्पल अपने आईफोन लॉन्च कर रही है। कहानी ये है कि एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन 2026 वाला लॉन्च कर दिया है। ये है आईफोन 17e, बट इट डजंट कम विद डायनामिक आइलैंड, सो मे बी इट कांट मेक यू वेट। बट प्राइस पॉइंट का क्या सीन है? 65,000 प्राइसिंग है। अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको आईफोन 16e लेना चाहिए। वैसे 16e तो बहुत पुराना है, वो तब नहीं लिया था, अभी भी नहीं लेना चाहिए। तो द बैटल इज बिटवीन आईफोन 16, आईफोन 17e एंड आईफोन 17, क्योंकि एंट्री लेवल पे अभी ये 3 आईफोन ही अवेलेबल हैं। बट स्टिल आईफोन 17 को बाई करने के लिए आपको 80,000 खर्च करने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूँ कि आपको आईफोन 17e क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए, और क्या आज की रेट में आईफोन 16 वैल्यू फॉर मनी है या फिर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। आईफोन 16 आज की डेट में थोड़ा सा रिलेवेंट है, बट स्टिल सबसे पहले देख लेते हैं कि अपडेट्स क्या हुए हैं। पहली चीज़, डायनामिक आइलैंड नहीं आया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि आईफोन 15 जैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सेम 16e वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। एक मेजर अपग्रेड ये हुआ है कि आईफोन 16e से 17e में प्रोसेसर बेटर मिल रहा है। अभी ये वाला डिवाइस A19 चिप पे चल रहा है, और जो लोग ये समझ रहे हो कि सेम चिप है जो आपको आईफोन 17 पे मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीपीयू कोर एक कम किया हुआ है इसमें। एक और मेजर अपग्रेड जो 16e से 17e में हुआ है वो है सेरेमिक शील्ड का। इसमें आपको सेरेमिक शील्ड 2 देखने को मिलती है, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। बट अगेन, ग्लास इज अ ग्लास, और ग्लास पे क्रैक्स, स्क्रैच, ये सारी चीज़ें आती है, तो आपको प्रोटेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। मेजर जो चेंज आईफोन 16e में आपको मिल रहा है वो है अब आईफोन 16e मैगसेफ चार्जर के साथ में आएगा। तो ये पूरी कहानी थी अपग्रेड्स की। तो उतना कुछ खास अपग्रेड नहीं किया गया है आईफोन 17e। स्टिल इसका जो प्राइस रखा हुआ है वो 65,000 रखा हुआ है, और इसका बेस मॉडल शुरू होता है 256 GB से। वहीं पे अगर आप आईफोन 16 को देखोगे तो उसका 256 GB वाला वेरिएंट आपको समवेयर सेम प्राइस पॉइंट पे पड़ेगा। तो ये बैटल थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आईफोन 16e की तरफ आपको जाना चाहिए या फिर आईफोन 16 की तरफ। मोटा मोटा कंपैरिजन समझना है तो ये समझ लो, आईफोन 16 में आपको 2 कैमरे देखने को मिलेंगे। मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, और ये वही फ्यूजन सेंसर है जो आपको 16e में मिल रहा है। बट अगेन, आपको आईफोन 16 में अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करोगे तो जो आपको 16 में देखने को मिल रहा है वही आपको 17e में देखने को मिलेगा। एप्पल एआई का सपोर्ट आपको 16 पे भी मिल जाएगा, 17e पे भी मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। बट ओवरऑल केवल एक चीज है जिसमें आपका आईफोन 6 पीछे रह जाता है, वो है चिपसेट। आपको आईफोन 16 में A18 चिप देखने को मिल रही है। आज की डेट में मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, बट डेफिनेटली A19 चिप से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्टिल अगर आप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस की तरफ देखोगे तो मेरे हिसाब से अगर आप 17e और 16 में कंफ्यूज हो, मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16 की तरफ जाओ। और अगर आपके पास में बजट है तो डेफिनेटली आप आईफोन 17 की तरफ जाओ। ना 16 लेने की जरूरत है, ना 17e लेने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड कि 17e आपका 256 GB वेरिएंट के साथ में 65,000 का पड़ रहा है, बट आईफोन 17 में जो अपग्रेड्स हैं वो इनसेन है। आपको 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के पर्पज से या फिर ब्लॉगिंग के पर्पज से फ़ोन लेना चाहते हो, वो बेस्ट रहने वाला है। और सेंटर स्टेज अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया, वहाँ से कोई कमबैक नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बेटर रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, आपको बेटर चिपसेट देखने को मिल रहा है, आपको एक कंप्लीट आईफोन का पैकेज मिल रहा है। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा क्रिस्प एंड क्लियर रखना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे हैं। बजट अच्छा है, खर्च कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप EMI भी करा सकते हो तो मैं बोलूँगा 17 की तरफ चले जाना। एट द सेम टाइम आपको आईफोन 17 में लेटेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है, डायनामिक आइलैंड वाली, तो वो देखने में ज़्यादा बेटर लगती है। और अगर आपका ये मानना है कि डिस्प्ले का फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, आज की डेट में फ़र्क पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगता है। तो 17e को डिच करने के बहुत सारे रीजंस हैं। स्टिल अगर आपको कहीं से जुगाड़ से सस्ते में थोड़ा मिल जा रहा है आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, तब एक बार और वीडियो बना के देख लेंगे कि उसको बाई करना है या फिर नहीं। आज के लिए आईफोन 17e को डिच कर सकते हो कंप्लीटली। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। बाकी ICLC डोंट अंडरस्टैंड कि एप्पल क्यों लॉन्च कर रहा है ऐसे डिवाइसेस।